महिला सुरक्षा आज की सामाजिक चुनौतियों में से एक है, जिसे आधुनिक समाज को गंभीरता से लेना चाहिए। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। फिर भी ना जाने क्यों ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं एवं पुरुषों में जमीन आसमान का फर्क है। भारत में महिला अपराधों में से तेजाब फेंकना, यौन हिंसा, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या आदि शामिल है। आज भी महिलाएं घर तथा बाहर असुरक्षित महसूस करते हैं। महिलाओं को न्याय दिलाना हमारा सामाजिक तथा नैतिक दायित्व है। मेरा नाटक घर की लक्ष्मी उन सब महान विभूतियों को समर्पित है जो महिलाओं के अधिकार दिलाने के लिए अपना तन मन धन समर्पण किया था, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, काजी नजरुल इस्लाम, प्रेमचंद इत्यादि। यहाँ पर उपस्थित दर्शक मंडली तथा डीपीएस के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रिंसिपल महोदय तथा मैनेजिंग डायरेक्टर सर तथा सभी माताएं बहनों भाइयों को मैं रिटर्न प्रामाणिक आभार प्रकट करता हूँ तथा परम पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस देव के पद रेणु मस्तक धारण पूर्वक आज का नाटक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका मुख्य कलाकार है भारती सिंह चौधरी, मधु सिंह चौधरी, सत्यम, मानवी, राज, अर्जुन, रुबीना, रूपम, कनीज, भास्कर, विशाल आदि। इस नाटक का रचनाकार, मेकअप मैन तथा निर्देशक के रूप में डीपीएस स्कूल परिवार मुझे जो मौका दिए हैं, इसके लिए मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ और आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ आज का नाटक घर की लक्ष्मी। जो मुझे नहीं भी आता है, पर थोड़ी सी गलती हो जाना जैसे यहाँ गुनाह बन जाता है। क्या यही सिखाया माँ ने तुम्हारी? क्या यही सिखाया माँ ने तुम्हारी? रोज मुझसे सब कहते हैं, सब छोड़ आए जिंदगी खाती, वो भी अक्सर चुप रहते हैं। सुबह जल्दी उठकर हर काम में अपना निपटाती हूँ, कोशिश करके हार गई माँ, पर मन जीत न पाती। कोशिश करके हार गई माँ, पर मन जीत न पाती हूँ। फिर अपने सारे अरमानों की एक चादर ओढ़े सो जाती हूँ। समझाया था तूने जैसा, वैसा तो कुछ भी ना पाता। हर रोज आनंद होती है, हर रोज हृदय भर आता है। बहू भी बेटी होती है, कोई क्यों समझ ना पाता। कहने को तो हर रिश्ता है अपना यहाँ, सिर्फ कहने को तो हर रिश्ता है अपना यहाँ, पर अपने पन से कोसों दूरी है। कैसी रीत है ये दुनिया की, माँ कैसी मेरी मजबूरी है। न जाने कब ये घर मुझे पूरे मन से अपनाएगा, जो प्यार मिला माँ पापा से क्या यहाँ कभी मिल पाएगा। जब सास सास नहीं माँ बन जाएगी, बहू बहू नहीं बेटी बन जाएगी, तब वह केवल एक बेटी ही नहीं, उस घर की लक्ष्मी कहलाएगी। मारूंगी तुझे मैं मारूंगी, चोटी से पकड़ के बालों से घसीटते हुए बीच बाजार में लाकर मारूंगी। दोनों हाथों से मारूंगी, और अगर हाथ थक गए ना तो लातों से मारूंगी, और अगर पैर थक गए तो बातों से मारूंगी। इतना मारूंगी, इतना मारूंगी। पर क्यों माँ जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तू सर्वनाशी है। तूने मेरे घर को उजाड़ दिया है। तेरे ही कारण मेरे घर का एक एक चीज बिखर गया है। मैं तुझे बहुत मारूंगी। नहीं माँ जी, आप मुझे इतना भी मत मारिए, मुझ पर इतना अत्याचार मत कीजिए। आखिर मैं भी तो किसी की बेटी हूँ ना। क्या तेरे चलते मेरा बड़ा बेटा घर से निकला, बारिश में भीगकर धूप में तपकर वो काम कर रहा है, और तू सारे बर्तन धो, सारे कपड़े धो, और हाँ मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बना कर ला। मैं तुझे यहाँ बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी। क्यों रुक, मेरे लिए कुछ अच्छा
जब रिश्ता ये मंजूर न था तो क्यों मुझको अपनाया था, जब साथ मेरा नहीं देना था क्यों मुझको गले लगाया था। क्या मेरा नहीं अधिकार मगर एक बार नहीं बोले। चाची क्या बात है, आप बहुत उदास दिख रही हो। क्या कहूँ बेटा, ऐसी बहू मिल गई है मुझे जिसने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। मुझे तो लगता है कि वो मेरे जीते ही जी मेरा पिंडदान कर देगी। हाय मैं लट गई, बर्बाद हो गई। वही बात है चाची, ये लीजिए लॉटरी का टिकट, आपका है पैसे की एक अच्छा सा समाधान। नहीं बेटा, अभी मुझे ये लॉटरी का टिकट नहीं चाहिए। सिर्फ 50 रुपए लग रहा और आपको मिल जाएगा 1 करोड़ और आप बन जाओगे करोड़ की मालकिन। नहीं बेटा, अभी मेरा नसीब अच्छा नहीं है। पहले मेरे पास बहुत पैसे हुआ करते थे, पूरे गांव में मेरी चलती थी। गांव के लोग मुझसे पूछे बगैर एक काम तक नहीं करते थे और आज वही लोग मुझसे नजरें चुरा कर बातें करते हैं, मेरे पीठ पीछे मेरी बदनामियां करते हैं। इस मनहूस की बदौलत एक तो इस मनहूस के बाप ने मेरे बेटे को दहेज में एक टूटी पौड़ी तक नहीं दी, ऊपर से इस कलमुही को हमारे सर बांध दिया है। अभी मेरे पास तो एक अच्छी साड़ी खरीदने तक के पैसे नहीं है बेटा, तो मैं तुम्हारी ये टिकट कहाँ से लूंगी? तू कहीं और जाकर अपना टिकट बेच और मुझे थोड़ा शांति से जीने दे। तो ठीक है चाची, मैं चलता हूँ। अरे टिकट मेरा बड़ा बेटा भी आज घर पर नहीं है और छोटा बेटा वो तो हमेशा अपनी भाभी की ही तरफदारी करता है। मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। हे भगवान, मैं हूँ ना चाची, बताइए कौन सी बात है, मैं आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। क्या बोलूं बेटी, मेरी बहू मनहूस है, मनहूस, एक नंबर की मनहूस। क्या बात बोल रही हो चाची? हाँ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, मेरी बहू कलमुही है, मनहूस है। हे भगवान, आपका नसीब तो खराब है जो ऐसी बहू मिल गई आपको, ये तो बहुत गंभीर मामला है। हाँ बेटी, उसने तो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, मैं तो तबाह हो गई। हाय मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई। कोई बात नहीं चाची, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जरा खुलकर तो बताइए मामला क्या है? मेरी बहू कलमुही है, दिन रात पर बैठ कर खाती रहती है, कुछ करने को कहो तो मुझसे जवान लड़ाती है। अब देखो ना बेटी, मेरी बहन ने मुझे 10 बकरियां दी थी नसीब आजमाने के लिए, पर एक एक करके 9 बकरियां मर गई और जो एक बकरी बची है वो भी बीमार है। ना जाने क्या क्या होगा इस चुड़ैल में। हे भगवान, मुझे रक्षा दो, मुझे इस चुड़ैल के चंगुल से मुक्त करो भगवान। ये तो बहुत गंभीर बात है, पर कोई बात नहीं चाची, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ। कलवा की बीवी बता रही थी वो बाबा त्रिकालदर्शी है, आप उस बाबा के चरण में जाकर शरण ले लीजिए, बाबा जरूर कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। मैं पक्का बोल रही हूँ चाची, आपकी बहू के अंदर काला छाया है। माँ जी मुझे बचा लीजिए, मेरी शादी
गरे खिचन नाचे पुटल गरे खिचन नाचे देखी के डरे गली पुटल गरे खिचन नाचे पुटल गरे खिचन नाचे देखी के डराए गली उनका गोर चलक साड़ी देखी के डराए गली देखी के डराए गली अंधेरिया रात के यहाँ पर बजे रात के भैया मुखी फोन किया मिले ले बुलाया अरे बार खेते से मैं निकल पड़ा आगे सुधार नहीं दिया मिला गड़ा ठोड़ा आज के मैं गड़ा ठोड़ा में लुढ़ा गया बहुत बरत की तुम रात नहीं थी वही डर में मोर को या कर गाओ वही पेरा मोर को या फोन कर दिया फोन धरे तो मैं गिरन तोड़ू बाज गया हाय रब्बा का करूँ मैं तो फंस गया बहुत बरत की तुम मौके खुदाई दिया आओ ना आओ देखा मैं तो भाग गया भागते भागते बैठे में मूत लिया हाँ डरे मुता लिया
मेरे घर में तो खाने तक के लाने पड़ते हैं, तो मैं आपको इतने पैसे कहाँ से ला कर दूंगी बाबा? क्या तुम इतने पैसे नहीं दोगी तो वो प्रेत दोबारा तेरे बहू के ऊपर आ जाएगा। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए। अभी के लिए आप मेरा ये चांदी का कंगन रख लीजिए, मैं आपको पूरे पैसे देने की जल्द कोशिश करूंगा। लीजिए बाबा। ठीक है, मैं अभी के लिए चांदी के कंगन लेकर जा रहा हूँ, पर मैं पूरे पैसे लेने जरूर आऊंगा। कलकत्ता वाले बाबा रुकिए तो, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो प्रेत मेरी बहू के ऊपर दोबारा तो नहीं समा जाएगा ना बाबा? जो डर गया तो मर गया, डरो मत, अब वो प्रेत तुम्हारे बहू के ऊपर नहीं आएगा। कलकत्ता वाले हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, गामछा भी खुल गया मेरा, देखती ये देखिए गामछा क्या हुआ। नमस्ते मासी जी। खुश रहो बेटा। कहिए क्या हुआ? बेटा तेरी माँ कहाँ गई? मासी मेरी माँ एक नंबर की पागल है। क्यों बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है तू? देखो ना मासी, मेरी माँ उन कमला और बिमला के बातों में आकर मेरी भाभी को किसी तांत्रिक बाबा के पास लेके गई। क्यों, क्या हुआ बहू को? मैं तो शादी में आई थी, तब तो ठीक थी बहू। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी हुआ है मेरी भाभी को, पर मेरी माँ उसे हमेशा चुड़ैल की बेटी कह के बुलाती है और बोलती है कि तू मनहूस है। जो है सो है, मैंने तेरी माँ को 10 बकरियां दी थी, जो एक एक करके सब मर गई। क्या मर गई? हाँ मर गई। मेरे घर में एक चुड़ैल रहती है जिसने एक एक करके सारी बकरियों को खा लिया। मतलब कुछ भी? हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जिस दिन से उसने मेरे आंगन में कदम रखा है, मेरे घर का तो सर्वनाश ही हो गया है। मैं कुछ नहीं सुनने वाली, मेरी बकरियों का पैसा मुझे चाहिए। क्या बोल रही है तू? मेरे पास तो एक भी बकरी नहीं है, तो मैं तुम्हें बकरियों का पैसा कहाँ से ला कर दूंगी? मेरा पैसा मुझे चाहिए। मैंने तुझे भली चंगी बकरियां दी थी जो तूने सब बेचकर खा गई और मेरे सामने नौटंकी कर रही है। नहीं नहीं झूठ मत बोलो, बेचारे खुद बहुत दुखी है। हाँ हाँ सारी बकरियां बीमारी से मर गई। हाँ हाँ कमला बिमला समझा दे मेरी बहन को, मेरी बात तो मान ही नहीं रही है, मुझसे पैसे मांग रही है। क्यों नहीं लूंगी पैसा? मेरी बकरियों का पैसा तो मैं जरूर लूंगी। ठीक है मासी, मुझे 1 महीने का वक्त दीजिए, मैं भी काम कर जाऊंगा और काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। ठीक है। चेन्नई चला गया और अब छोटी बेटी को भी जाना पड़ेगा। क्या बताओ चाची, ये सब तो तुम्हारे उस मनोज बहू के चलते ही हो रहा है। हाँ चाची, कमला ठीक बोल रही है। अगर तुम दोनों का कान भरना खत्म हो गया हो तो मैं चाहूंगा कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। अपमान, घोर अपमान। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। क्यों बेटा, कमला बिमला का क्या कसूर है? दिन रात आपकी
जान दे दूंगी। मुझे नहीं जीना है और नहीं जीना है, नहीं चाहिए ये जिंदगी मुझे, मैं मर जाना चाहती हूँ। कर्मों से ही बने हैं तकदीर आदमी की, कर्मों से ही बने हैं तकदीर आदमी की, कर्मों से ही बने हैं इंसान जहां में इंसान जहां में कर्मों के ही सहारे, कर्मों के ही सहारे, कर्मों के ही सहारे, कर्मों के ही सहारे, कर्मों की है ये माया। हर जगह ढूंढ लिया पर मेरी भाभी तो कहीं मिल ही नहीं रही है। भैया भी घर पर नहीं है, जाने मेरी भाभी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हो गया। दुनिया बनाने वाले जाते हैं मन में समाई, सारे को दुनिया बनाई तूने, सारे को दुनिया बनाई।
धन्यवाद। आप सबके भारत की लक्ष्मी ये जो नाटक था इस बार उसका विराम